Today again we will practice our 10 daily use spoken sentences, okay, which are written on the board before you all. Okay? Yes, sir. These are the sentences which are commonly used in day-to-day life. In day-to-day life. Okay. First of all, we will come to know the meanings of these all. Okay? Yes. After we will do practice. Right? पहले हम लोग इन 10 सेंटेंसेस के मीनिंग्स को देखेंगे, मीनिंग्स को जानेंगे, उसके बाद फिर क्या है इसकी प्रैक्टिस करेंगे. क्लियर? यस. फर्स्ट सेंटेंस है कांस्टेंट ड्रॉपिंग. क्या है? कांस्टेंट ड्रॉपिंग wears away a stone. कांस्टेंट ड्रॉपिंग wears away a stone. क्या मतलब हुआ इसका? जब लगातार क्या है, कतरा, पानी का कतरा पत्थर पे गिरता है तो पत्थर को भी क्या करता है, घिस देता है. बात समझ आई? जब लगातार पानी का कतरा पत्थर पे गिरता है तो पत्थर को भी क्या करता है, घिस देता है. इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, इससे हम लोगों को क्या सबक मिलता है? इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को, चाहे वो काम छोटा ही क्यों नहीं हो, अगर डेली करेंगे तो उसके अंदर क्या है, कामयाबी है. उसके अंदर क्या है, कामयाबी है. थोड़ा हो लेकिन क्या है, रोज का हो, डेली का हो. ये नहीं कि एक दिन क्या है 12 घंटा पढ़ लिया और इतना थक गए कि फिर 6 महीना हिम्मत नहीं पड़ रही है पढ़ने को बैठने की. राइट ना? तो रूटीन इस तरह से बनाना है कि थोड़ा हो लेकिन डेली का हो. राइट ना? विल यू फॉलो? तो इसका मीनिंग समझ में आ गया? कांस्टेंट ड्रॉपिंग वेयर्स अवे अ स्टोन. राइट? नेक्स्ट है माइजरी इज नॉट गुड थिंग. माइजरी इज नॉट गुड थिंग. माइजरी का मतलब होता है कंजूसी. ठीक है? तो कंजूसी अच्छी चीज नहीं है. ठीक है? यहां है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, लगातार. ठीक है? और माइजरी मीन्स क्या हुआ, कंजूसी. माइजरी मीन्स कंजूसी. तो माइजरी इज नॉट गुड थिंग, कंजूसी अच्छी चीज नहीं है. राइट? नेक्स्ट है वेट. वेट मान लिया किसी को कहना है कि रुको हम लोग एक साथ चलेंगे. रुको हम लोग एक साथ चलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? वेट वी विल गो टुगेदर. वेट वी विल गो टुगेदर. रुको हम लोग एक साथ चलेंगे. क्लियर? तो टुगेदर मीन्स क्या हुआ, एक साथ. राइट? नेक्स्ट है रोहन इज द मेन एक्यूज्ड इन दिस केस. रोहन इज द, कुछ भी तो बोलिए. रोहन इज द मेन एक्यूज्ड इन दिस केस. ठीक है? यानी रोहन इस केस में क्या है, मुख्य आरोपी है, मुख्य दोषी है. मुख्य क्या है, आरोपी है या मुख्य दोषी है. तो एक्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, एक्यूज्ड मीन्स दोषी, आरोपी, जिस पे आरोप हो, जिस पे दोष हो, जिसने गुनाह किया हो, जिसने जुर्म किया हो. ठीक है? नेक्स्ट है सच थिंग्स आर प्रिवेंटेड हियर. सच थिंग्स यानी इस तरह की चीजें, आर प्रिवेंटेड हियर यानी इस तरह की चीजें यहां प्रतिबंधित हैं. इस तरह की चीजें यहां प्रतिबंधित हैं, मतलब इस तरह की चीजों पे यहां क्या है, रोक लगी हुई है. प्रिवेंट का मतलब क्या हुआ, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, पाबंदी लगाना. ठीक है? नेक्स्ट है दिस हैपेंड 2 decades ago. दिस हैपेंड 2 decades ago यानी ऐसा 2 दशक पहले हुआ. इसको क्या पढ़ेंगे, डेकेड्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, डेकेड्स. डिकेड नहीं पढ़ेंगे, डेकेड्स. ठीक है? तो दिस हैपेंड 2 decades ago ऐसा 2 दशक पहले हुआ.
ठीक है, तो डेकेड किसको कहते हैं? 10 साल की अवधि को, 10 साल की मुद्दत को, 10 साल को एक डेकेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है he befriended me, he befriended me in Delhi, he befriended me in Delhi। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वो दिल्ली में मेरा दोस्त बना। he befriended me in Delhi, ठीक है, वो मेरा दोस्त कहां बना? दिल्ली, राइट। befriend का मतलब होता है दोस्त बनना। क्लियर? नेक्स्ट है फर्स्ट रिमूव योर मिसकंसेप्शन, फर्स्ट रिमूव योर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। तो इसका मतलब हुआ पहले, ठीक है, तुम अपने गलत फहमी को दूर करो। फर्स्ट यानी पहले, रिमूव योर मिसकंसेप्शन, अपनी गलत फहमी को क्या करो? दूर करो। क्लियर? यस है। नेक्स्ट है हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन, यानी सैकड़ों पुलिस वाले, हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन, सैकड़ों पुलिस वाले हैव बीन डिप्लॉयड देयर। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात तैनात करना। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है? तैनात करना। तो हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन यानी सैकड़ों पुलिस वालों को हैव बीन डिप्लॉयड देयर, वहां तैनात किया गया है। सैकड़ों पुलिस वालों को वहां क्या किया गया है? डिप्लॉय किया गया है, मतलब तैनात किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है दिस इज माई मेडन पब्लिक स्पीच, दिस इज माई मेडन पब्लिक स्पीच, यानी ये मेरे जीवन का पहला पब्लिक स्पीच है। मतलब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार क्या है? पब्लिक के बीच आकर स्पीच दे रहा हूं या दूंगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर ये मेरा क्या है? जीवन का पहला स्पीच है। तो मेडन का मतलब होता है जीवन का प्रथम, जिंदगी का पहला, जिंदगी का पहला, जीवन का प्रथम, जो कहते हैं मेडन। ठीक है, जैसे मान लिया बोल रहा है ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था, दिस वॉज माई मेडन एक्सपीरियंस। क्या? जैसे ये मेरे जीवन का ये मेरे जीवन का पहला मीटिंग था, ये मेरे जीवन का पहला मीटिंग था, दिस वॉज माई मेडन मीटिंग। ठीक है, विद हिम, उसके साथ। तो मेडन का मतलब क्या हुआ? जीवन जीवन का पहला। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सारे सेंटेंसेस की क्या करेंगे? वी विल प्रैक्टिस ऑफ दिस सेंटेंसेस विथ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज एंड विथ प्रॉपर टोन। ओके, आर यू रेडी फॉर? विथ प्रॉपर वॉइस? हाँ, okay, now free your hands. yes sir. First है constant dropping wears away a stone, constant dropping wears away a stone, यही होगा ना? constant dropping यानी लगातार पानी का कतरा जब गिरता है तो wears away a stone, ठीक है, वो पत्थर को क्या करता है? घिस देता है। ठीक है, तो वियर्स अवे में कैसा बॉडी लैंग्वेज होगा? इस तरह का। और ड्रॉपिंग में किस तरह का होगा? इस तरह का। ये ड्रॉपिंग में भी इस तरह का करेंगे। हाँ, ऐसा ऐसे करेंगे, कैसा करेंगे? ठीक है, तो कांस्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स अवे आर स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है माइजरी इज नॉट गुड थिंग। फेस पे एक्सप्रेशन कहाँ आया? माइजरी इज नॉट गुड थिंग। कहाँ आया फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन? मुस्कुरा के बोल रहा है ये। माइजरी जो है यानी कंजूसी अच्छी चीज नहीं है, चेहरे पे वैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए ना। माइजरी इज नॉट गुड थिंग, ऐसा बनाइए चेहरे को, चेहरे को वैसा बनाइए ना। माइजरी इज नॉट गुड थिंग नहीं बना चाहिए, तो मुस्कुराइए रहा है लड़का, मुस्कुरा के बोल रहा है। ठीक है, मतलब कंजूसी अच्छी चीज नहीं है। नेक्स्ट है वेट, ऐसे बोलिए, वेट वी विल गो टुगेदर, वेट वी विल गो टुगेदर, ऐसे ना करेंगे, ऐसे वेट
we will go together. Wait, we will go together. Yes. Next है Rohan is the main accused in this case. In this case ऐसे कीजिए. हाँ, Rohan is the main accused in this case. Rohan is the main accused. आवाज कहाँ है? Rohan is the main accused in this case. In this case. Yes. Next है such things are prevented here. 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 Okay? And इस तरह की चीजें क्या है यहाँ पर, इस तरह की चीजों पर यहाँ पाबंदी लगी हुई है या प्रतिबंध लगा हुआ है. नेक्स्ट है दिस हैपेंड 2 decades ago. ऐसे कीजिएगा ना, दिस हैपेंड 2 decades ago. ago मतलब ऐसे कीजिएगा, ठीक है. पहले तो दिस हैपेंड 2 decades ago. ऐसे कहाँ किए, यहाँ तक हाथ कहाँ लाए, ये ऐसी है यहाँ पर से. दिस हैपेंड 2 decades ago. हाथ उठाइए ना. दिस हैपेंड 2 decades ago. तब ना सही तौर पे कहीं भी मान लिया किसी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, किसी प्रोग्राम में जाइएगा, कहीं स्पीच देना होगा तो वहां क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसे दीजिएगा, ऐसे से बस खड़े होकर के बोल के चले जाइएगा, ऐसे से स्टैचू बन करके. कभी हाथ हिलाना पड़ेगा, कभी फेस हिलाना पड़ेगा, कभी बॉडी मूव करना होगा. कभी आंख को क्या है स्ट्रेच, आंख को स्ट्रेच करना होगा, आई स्ट्रेच करना होगा. कभी लिप को क्या है टेढ़ा करना होगा. हर तरह का एक्सप्रेशन देना होगा ना, जैसा सेंस, जैसा वर्ड, जैसा ठीक है, जैसी बात वैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए. ये खाली स्टैचू की तरह बस पूरा ऐसे स्पीच देकर के चले जाइएगा, तो फिर तो वैसा एक्सप्रेशन पैदा कीजिए ना, वैसा बॉडी लैंग्वेज दीजिए, वैसा एक्सप्रेशन दीजिए. नेक्स्ट यस ही बोलिए, he befriended me in Delhi. He befriended me in Delhi. He befriended me in Delhi. दिल्ली ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, दिल्ली दूर, अभी आप यहाँ हैं, दिल्ली दूर है, ठीक है. He befriended me. Befriend मतलब क्या, दोस्त बना. दोस्त को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि सटाएंगे, ठीक है. He befriended me in Delhi. He befriended me in Delhi. Yes. Next है first. Yes, come on. First, remove your misconception. First, remove your misconception. First, remove your misconception. ठीक है, यानी पहले अपनी गलतफहमी को दूर करो. नेक्स्ट, hundreds of policemen have been deployed there. ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे हुआ तो भगा दिया. Hundreds of policemen have been deployed there. Deployed, तैनात करना, ठीक है. तो hundreds of policemen have been deployed there. Hundreds of policemen have been deployed there. Yes. Next है, this is my maiden speech. This is my maiden public speech. This is my maiden public speech. This is my maiden public speech. क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये मेरे जीवन का पहला पब्लिक स्पीच है या पहला सार्वजनिक भाषण है. ठीक है, बात में आ गई. ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से क्या है घर पे प्रैक्टिस करेंगे.